Hello, good morning students. Our previous lecture I will explain टेस्ट ऑफ स्टार्च, टेस्ट ऑफ प्रोटीन एंड टेस्ट ऑफ फैट। स्टार्च के टेस्ट में हमने क्या किया थे कि अगर ब्लू एंड ब्लैक आयोडीन सॉल्यूशन से टेस्ट करें कोई भी फूड आइटम को और उसका कलर ब्लू या ब्लैक हो जाए तो उसके अंदर स्टार्च प्रेजेंट है। और उसके बाद टेस्ट ऑफ प्रोटीन, तो अगर हमने कास्टिक सोडा एंड कॉपर सल्फेट ऐड करके 10 ड्रॉप्स किसके कॉपर सल्फेट के और कास्टिक सोडा ऐड करने के बाद हम उसे शेक करेंगे और उसके बाद उसका कलर वायलेट हो जाता है तो उसके अंदर प्रोटीन प्रेजेंस है। उसके बाद हमने फैट का टेस्ट किया था कि अगर फैट का प्रेजेंस कैसे किया था कि कोई भी फूड आइटम को ले लो आप और उसे कोई भी पेपर में रैप कर दो और रैप करने के बाद उसे क्रश करना है और उसे आप उसके अंदर देखोगे पेपर के अंदर तो आपको ऑयल पैचेस दिखेंगे, तो उसके अंदर क्या होता है फैट प्रेजेंट होता है। उसके बाद आते हैं सम अदर विटामिन्स एंड मिनरल्स। वी टेस्टेड फूड आइटम्स फॉर 3 न्यूट्रिएंट्स कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट। हमने ये टेस्ट किया कार्बोहाइड्रेट यानी स्टार्च, प्रोटीन और फैट का हमने टेस्ट किया। देयर आर ऑल्सो अदर न्यूट्रिएंट्स लाइक विटामिन्स एंड मिनरल्स दैट आर प्रेजेंट इन डिफरेंट फूड आइटम्स। उसी तरह विटामिन एंड मिनरल भी न्यूट्रिएंट्स है जो फूड आइटम के अंदर होते हैं। वाई डू वी नीड ऑल दिस न्यूट्रिएंट्स, क्यों हमें ये सारे न्यूट्रिशन की ज़रूरत पड़ती है? क्योंकि व्हाट डू वेरियस न्यूट्रिशन डू फॉर आवर बॉडी, क्या करते हैं ये सारे वेरियस टाइप के न्यूट्रिशंस हमारे बॉडी के अंदर? तो फर्स्ट ऑफ ऑल कार्बोहाइड्रेट्स मेनली प्रोवाइडेड एनर्जी टू आवर बॉडी। कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है। उसी तरह फैट आल्सो गिव अस एनर्जी, और फैट भी हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। In fact, fats give much more energy as compared to the some amount of carbohydrate। और हम ये सोचें तो फैट हमें ज़्यादा एनर्जी देता है कंपेयर टू कार्बोहाइड्रेट्स, इसलिए फैट के अंदर ज़्यादा एनर्जी होती है। फूड कंटेनिंग फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑल्सो कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड। जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स होता है वो सारे फूड आइटम को क्या कहते हैं? एनर्जी गिविंग फूड कहते हैं। ये आपको याद रखना है कि कौन से एनर्जी गिविंग फूड्स हैं। तो जिसके अंदर फैट एंड कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंस होता है वो एनर्जी गिविंग फूड्स होते हैं। उसके बाद प्रोटीन आर नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ आवर बॉडी। प्रोटीन हमारे बॉडी के अंदर जो भी ग्रोथ के लिए नीडेड, रिपेयर करने के लिए जो भी न्यूट्रिशन चाहते हैं चाहिए होते हैं वो सारे फिलअप करता है प्रोटीन। फूड्स कंटेन, इसकी तरह हमें कार्बोहाइड्रेट कौन से फूड में से मिलता है तो उसके फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिए हुए मेज़, मैंगो, मेलन, पपाया, शुगर कैन, पोटैटो, स्वीट पोटैटो, व्हीट, राइस, बाजरा, इन सब में से हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है। और उसी तरह और यहाँ पे आपको प्लांट सोर्स एंड एनिमल सोर्स दिया हुआ है जो कार्बोहाइड्रेट के फैट के सोर्सेस हैं। और ये सारे कैसे सोर्सेस हैं? एनर्जी गिविंग फूड है ये सारे आपको याद रखने हैं। अगर आपको ऐसा पूछा जाए कि एनर्जी गिविंग फूड किसे कहते हैं तो जिसके अंदर फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है उसे एनर्जी गिविंग फूड कहते हैं। और इसके एग्जांपल लिखने हो तो इनमें से आप कोई भी लिख सकते हो। ओके, अंडरस्टैंड। उसके बाद आता है फूड्स। यहाँ पे प्रोटीन के एग्जाम्पल भी दिए हुए। प्रोटीन के जो मेन सोर्सेस होते हैं प्लांट, यहाँ पे ये प्लांट रिसोर्सेज हैं और ये एनिमल सोर्सेस हैं जिसमें से हमें प्रोटीन भरपूर मात्रा में मिलता है। तो फूड प्रोटीन्स आर ऑफ्टन कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड्स। और जो हमारे ग्रोथ के लिए नीडेड न्यूट्रिशंस फिलअप करता है जो प्रोटीन, तो उसे क्या कहते हैं? बॉडी बिल्डिंग फूड्स। और जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं उसे बॉडी एनर्जी फूड कहते हैं। विटामिन्स हेल्प इन प्रोटेक्टिंग आवर बॉडी अगेंस्ट डिजीज। विटामिन हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है डिजीज से। विटामिन्स आल्सो हेल्प इन कीपिंग आवर आइज, बोन्स, टीथ एंड गम्स हेल्दी। इन सबको विटामिन्स हेल्दी रखता है हमारे बॉडी के पार्ट्स को।
विटामिन्स आर ऑफ डिफरेंट काइंड्स नोन बाय डिफरेंट नेम्स, और विटामिन डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के नेम से जाने जाते हैं। सम ऑफ दिस विटामिन्स, विटामिन ए, सी, डी, ई, के, ये सारे मेन है। देयर इज़ ऑल्सो अ ग्रुप ऑफ विटामिन कॉल्ड विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। ये वाले से जो भी विटामिन्स होते हैं उसे उसके ग्रुप को क्या कहते हैं? विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। और आवर बॉडी नीड्स ऑल टाइप्स ऑफ विटामिन इन स्मॉल क्वांटिटीज़। विटामिन ए की और हमें सब विटामिन्स की ज़रूरत पड़ती है छोटी छोटी मात्रा में। विटामिन ए कीप्स आवर स्किन एंड आई हेल्दी। विटामिन ए हमारी स्किन और आई को हेल्दी रखता है। ऐसे ही सी हमें हेल्प करता है कोई भी डिजीज से अगेंस्ट फाइट करने में। विटामिन डी हेल्प आवर बॉडी टू यूज कैल्शियम्स फॉर बोन्स एंड टीथ। और विटामिन डी हमारे कैल्शियम बढ़ाता है हमारे अंदर, बोन्स और टीथ को हेल्दी रखता है। फूड्स दैट आर रिच इन डिफरेंट विटामिन्स आर शोन इन फिगर्स। यहाँ पे आपको फूड्स दिए हुए हैं जिसके अंदर इसके अंदर विटामिन ए वाले यहाँ पे एग्जांपल दिए हुए हैं, विटामिन बी के, सी के, डी के आपको यहाँ पे फ्रूट के एग्जांपल दिए हुए हैं। मिनरल्स आर नीडेड बाय आवर बॉडी इन स्मॉल अमाउंट। मिनरल्स हमारी बॉडी के अंदर छोटे अमाउंट में ही ज़रूरी होता है। ईच वन इज़ एसेंशियल फॉर प्रॉपर ग्रोथ फॉर बॉडी एंड टू मेंटेन गुड हेल्थ। बट सारे विटामिन मिनरल हमारे बॉडी के लिए थोड़ी थोड़ी मात्रा में पर ज़रूरी होते हैं, क्योंकि उसके अगर वो सब हमें अच्छी तरह से मिलेंगे प्रॉपरली तो हमारा ग्रोथ प्रॉपर होगा। सम सोर्स ऑफ डिफरेंट मिनरल्स आर सोन इन, यहाँ पे डिफरेंट आपको यहाँ पे फिगर में दिया हुआ है सोर्सेज। ये आयोडीन सॉल्यूशन, आयोडीन का आयोडीन मिनरल्स होता है उसके सोर्स है। यहाँ पे फॉस्फोरस के, आयरन के, कैल्शियम के यहाँ पे आपको एग्जांपल में दिए हुए हैं, वो आप एक बार रीड कर लेना और याद भी कर लेना। ओके, मोस्ट फूड आइटम्स यूजुअली हैव मोर देन आवर न्यूट्रिएंट्स। मोस्ट ऑफ फूड आइटम्स ऐसी होती है जिसके अंदर ज़्यादा मात्रा में एक ही न्यूट्रिशंस होता है। और जो हमें नेक्स्ट 2.2 एक्टिविटी में टेबल में हमने देख लिया था। इन अ गिवन रॉ मटेरियल वन पार्टिकुलर न्यूट्रिशंस में बी प्रेजेंट इन मच लार्जर क्वांटिटी देन इन अदर। यानी कि कोई भी एक फूड आइटम के अंदर मेन जो होता है विटामिन ई ज़्यादा मात्रा में होता है दूसरे के कंपेयर में। फॉर एग्जांपल राइस हैज़ मोर कार्बोहाइड्रेट दैन अदर न्यूट्रिएंट्स। राइस के अंदर दूसरे विटामिन्स, दूसरे न्यूट्रिशंस की कंपेयर में कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होता है। दस वी से दैट राइस इज़ अ कार्बोहाइड्रेट रिच सोर्स ऑफ फूड। इसलिए हम बता सकते हैं कि जो राइस होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट रिच सोर्स है फूड आइटम का। बिसाइड दीज न्यूट्रिएंट्स आवर बॉडी नीड्स डाइटरी फाइबर्स एंड वाटर। उसके अलावा हमारे बॉडी को डाइटरी फाइबर्स एंड वाटर भी ज़रूरी होते हैं। डाइटरी फाइबर्स आर ऑल्सो नोन एज रफेज। डाइटरी फाइबर को हम रफेज भी बोल सकते हैं। रफेज मेनली प्रोवाइडेड बाय प्लांट प्रोडक्ट इन आवर फूड में से, प्लांट प्रोडक्ट में से मिलता है। होल ग्रेन्स एंड पर्ल्स, पोटैटोज, फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एंड मेन सोर्स ऑफ रफेज। ये सारे एग्जाम्पल डाइटरी फाइबर्स के हैं और उसे रफेज कहते हैं, ये याद रखना है। रफेज डज नॉट प्रोवाइड एनी न्यूट्रिएंट्स टू आवर बॉडी। ये हमें हमारी बॉडी को कोई भी न्यूट्रिएंट प्रोवाइड नहीं करता है, बट इज़ एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ आवर फूड एंड एडेड टू इट्स बर्थ। बट ये हमारे बॉडी के लिए ज़रूरी होता है। दिस हेल्प आवर बॉडी गेट रीड ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। बट ये हेल्प करता है हमारे अनडाइजेस्टेड फूड को रीड करने के लिए। वाटर हेल्प आवर बॉडी टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फॉर फूड। और वाटर हेल्प करता है हमारे बॉडी के अंदर सारे न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने में। इट ऑल्सो हेल्प इन थ्रोइंग आउट सम वेस्टेज फ्रॉम बॉडी एज यूरिन एंड स्वेट। और यूरिन एंड स्वेट जैसे जो हमारे बॉडी के अंदर वेस्ट प्रोड्यूस होते हैं उन सबको बाहर निकालने, फेंकने में हेल्प करता है। नॉर्मली वी गेट मोस्ट ऑफ द वाटर दैट आवर बॉडी नीड्स फ्रॉम द लिक्विड्स एंड ड्रिंक्स सच एज वाटर। और मोस्ट ऑफ जो वाटर होता है वो हमारे बॉडी के लिए नीडेड होता है, क्योंकि लिक्विड में हम पीते हैं इसलिए। मिल्क एंड टी इन एडिशन वी ऐड वाटर टू मोस्ट कुक्ड फूड्स। इसलिए हम हमारे फूड आइटम्स के अंदर मोस्ट ऑफ फूड वाटर ऐड करते हैं। और उसके लिए यहाँ पे आपको एक एक्टिविटी दी हुई है, वो आपको केयरफुली रीड करनी है। और उसके आपको अगर हो सके तो ये आपको एक्सपेरिमेंट घर पे ही करना है। उसके अंदर फ्रूट लाइक आपको लेमन लेना है, टोमेटो लेना है, उसे कट करना है और उसे केयरफुली एब्जॉर्व करते वेजिटेबल्स एंड फ्रूट बीइंग कट पिल्स। आपको ये एक्टिविटी घर पे
परफॉर्म करनी है। अगर कुछ भी समझ ना आए आज के वीडियो में तो आप पूछ सकते हो, ओके। और नेक्स्ट पोर्शन वी विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।